बाबा काशी विश्वनाथ जी की कृपा से स्कंद पुराण का एक छोटा सा अंश। मुनिवर अगस्त्य जी गोदावरी के रमणीय तट पर विचरते हुए काशी विरह जनित महान संताप को नहीं छोड़ सके। वे पत्नी सहित विचरते हुए कोल्हापुर निवासिनी महालक्ष्मी जी के समीप गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगे। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली माता कमली, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली तथा संपूर्ण विश्व की जननी हैं। कमल के कोमल गर्भ के सदृश और वर्ण वाली क्षीर सागर की पुत्री महालक्ष्मी, आप अपनी शरण में आए हुए प्रणत जनों का पालन करने वाली हैं। आप सदा मुझ पर प्रसन्न रहती हो। आप सदा मुझ पर प्रसन्न हो। मदन की एकमात्र जननी, रुक्मणी रूप धारणी लक्ष्मी, आप भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में श्री नाम से प्रसिद्ध हैं। चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली देवी, आप ही चंद्रमा में चांदनी हैं, सूर्य में प्रभा हैं और तीनों लोक में आप ही प्रभासित होती हैं। प्रणत जनों को आश्रय देने वाली माता लक्ष्मी, आप सदा मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही अग्नि में दाहिका शक्ति हैं और ब्रह्मा जी आपकी ही सहायता से विविध प्रकार के जगत की रचना करते हैं। संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाली भगवान विष्णु भी आपके ही भरोसे सबका पालन करते हैं। शरण में आकर चरण में मस्तक झुकाने वाले पुरुषों की निरंतर रक्षा करने वाली माता महालक्ष्मी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। निर्मल स्वरूप वाली देवी, जिनको आपने त्याग दिया उनका भगवान रुद्र संहार करते हैं। वास्तव में आप ही जगत का पालन, संहार और सृष्टि करने वाली आप ही कार्य कारण रूप जगत हैं। निर्मल स्वरूप लक्ष्मी, आपको प्राप्त करके ही भगवान श्री हरि सबके पूजनीय बन गए। माँ, आप प्रणत जनों का सदैव पालन करने वाली हैं। मुझ पर प्रसन्न हो। शुभे, जिस पुरुष पर आपका करुणापूर्ण कटाक्ष पात होता है, संसार में एकमात्र वही शूरवीर, गुणवान, विद्वान, धन्य, मान्य, कुलीन, शीलवान, अनेक कलाओं का ज्ञाता और परम पवित्र माना जाता है। देवी, आप जिस किसी पुरुष, हाथी, घोड़ा, नपुंसक, तिनका, सरोवर, देव मंदिर, ग्रह, अन्न, रत्न, पशु पक्षी, शैया और भूमि में क्षण भर भी निवास करती हैं, समस्त संसार में केवल वही शोभा संपन्न होता है, दूसरा नहीं। हे विष्णु पत्नी, हे माता लक्ष्मी, हे कमलालय, आपने जिसका स्पर्श किया है वह पवित्र हो जाता है और